नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2026 का जो पेपर हुआ था अपना, जो रिसेंटली 15 फरवरी को था। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमने भी क्वेश्चन ये पेपर अटेम्प्ट किया था और हमने भी एक क्वेश्चन देखा था वहाँ पर, जो कि आपके यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन था एनएटी सेक्शन के अंदर। जहाँ तक मुझे याद है इसकी नंबरिंग शायद या तो 42 या 43 था। एक नंबर मार्क्स का ये क्वेश्चन था और अराउंड 1 डेसिमल में इसका आंसर हमें करना था। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट दे रखी है, ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में हमें जब x टेंड करता है 0 पे तो इसकी लिमिट कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि किसी भी अगर लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो जहाँ तक आपको याद होगा मेरे हिसाब से कि लिमिट x टेंड्स टू a है और a प्लस या फिर a डॉट b है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a इंटू लिमिट x टेंड्स टू a इंटू b। एक ये प्रॉपर्टी थी लिमिट की। दूसरी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लिमिट a प्लस या फिर माइनस b हो, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a b। ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का यूज करके ही इसे सोल्व करना था। और हमने देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। और हम दिखाते हैं आपको, देखना कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 0, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1/x। माइनस है माइनस लिमिट x टेंड टू 0 1/sin x, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर 1 माइनस cos x अपॉन x, ये है। ठीक है, मतलब हमने इसमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज की है और हमें इसे अलग अलग लिख लिया है। अब एक बार इसे ऐसा कैसा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे अपन अगर ऊपर और नीचे देखिए, यहाँ पर अगर x से मल्टीप्लाई करवा दे, साइन x डिवाइडेड बाई x, एक ही बात है, x से x कट जाएगा। ठीक है, और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 माइनस कोस x अपॉन x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, मतलब साइन का जो थीटा है वही डिवाइड हो, और x जो लिमिट है वो टेंड कर रही हो 0 पर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। ठीक है, तो अपने इतने इतने फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर इसे अपन 1 कर देते हैं तो हमारे पास बचता है फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू 1, मतलब 1 अपॉन x बच गया। फिर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x। इसे देखिए, इसकी जो भी लिमिट आएगी, हमें लिमिट फाइंड ही नहीं करनी है यहाँ पर, इसकी जो भी लिमिट आएगी डजेंट मैटर, यहाँ पर दोनों सेम है, इसे अपन काट सकते हैं। हमारे पास बचेगी सिर्फ ये टर्म, इसे हम अपन सोल्व कर लेंगे। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये भी कर देता हूँ। हमारे पास ये याद 0 हो गया था, इसे भी मैं हटा ही देता हूँ। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x। जब इस पे अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा e की पावर 1 माइनस कोस 0 बटे में 0, ये हो गया e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये हो गया e की पावर 0 बाई 0। मतलब e की पावर के अंदर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। हमें पता है जब ऐसी फॉर्म बनती है तो हम वहां पर यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है
कि जो फंक्शन है इसके ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर अपन एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ई की पावर 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का होता है एक्स के रेस्पेक्ट में 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तक अपनी चली रही है। जब अपन इस पे अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका ये बन जाएगा सॉरी ई की पावर 0 प्लस या फिर साइन एक्स की जगह 0 आ जाएगा, और सिर्फ ये बचेगी, ये वैल्यू बचेगी, और हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ई की पावर 0 आ गई, और ई की पावर 0 होता है अपना 1, तो इसका पूरे का आंसर आ गया 1। लेकिन पेपर के अंदर हमें दिया हुआ था करेक्ट अप टू 1 डेसिमल। 1 डेसिमल का मतलब ये है कि इंटीजर वैल्यू है, तो अपन इसके पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगर आपने पेपर के अंदर ये करके आए तो आपका 101% सही है, और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। सो थैंक यू सो मच। ये अपना एक क्वेश्चन था जो IIT JEM 2026 के पेपर में आया था। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देने की ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच।